हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे आज की बात करें तो निफ्टी की एक्सपायरी थी गाइस, और जो मॉर्निंग में थोड़ी मोटी मूवमेंट आई उसके बाद पूरा दिन मार्केट ने मतलब बस प्रीमियम पिघलता रहा। कुछ खास ऐसी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, बट एनीवेज ठीक ठाक था। जो ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने आई होप कुछ पैसे कमाए होंगे। एंड गाइस एक बात है कि जैसे कि अभी आप सबको पता ही है कि बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, या फिर ये बैंक एक्स है, मिड कैप है, ये सारी एक्सपायरीज अब ख़त्म हो चुकी है। उनकी अब आएगी सीधी सीधी मंथली बेस पे। तो ये कुछ ऐसे दिन हैं जहाँ पर मार्केट जो है वो फ्लक्चुएशन या मतलब वॉलेटाइल मार्केट डायरेक्शनल होगा नहीं होगा, या फिर मतलब इन शॉर्ट में स्टॉप लॉस वाली जो कंडीशंस है वो जनरेट हो सकती है। थोड़ा सा सेटल हो जाने दीजिए मार्केट को, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी क्लियर बनेगी। क्योंकि इसके बाद मतलब जैसे ही लास्ट 27 नवंबर हो जाएगी आई गेस, सो जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 27 ही है ना आई गेस, मतलब नेक्स्ट वेनसडे को जब होगा, सो उसके बाद सब मंथली बेस पे रहेगा। सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो वीकली रहेगा। तो वो थोड़ा एक आई मीन सेटल्ड वे में आपको फिर एक काम करने को मिल सकता है। बट आई होप कि आपने आज भी कुछ पैसे कमाए होंगे, स्पेशली जो ट्रेडिंग करते हैं। पोर्टफोलियो तो लाल ही होगा मेजोरिटी ऑफ द पर्सन। सो गाइज अभी आने वाला है एक नया आईपीओ राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 26 नवंबर 2024 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 123 रुपये से लेकर 130 रुपये पर शेयर है। सो गाइस ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, इसका ध्यान रहे। बुक बिल्ट और फिक्स प्राइस इशू आईपीओ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर प्राइस बैंड है 123 रुपये से 130 रुपये। जब भी एक रेंज होती है सो इट इज़ कॉल्ड है बुक बिल्ट इशू आईपीओ। अगर रेंज नहीं है, एक फ़िक्स प्राइस दी गई है, तो उसको फिक्स प्राइस इशू आईपीओ कहते हैं। हालांकि यहाँ पर ये बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। अब लॉट साइज़ 1000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 19 लाख शेयर्स है। करीब 24 करोड़ 70 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। सो जैसा कि मैंने बताया, आप देखो इशू टाइप में देख सकते हो, बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, क्योंकि ये प्राइस बैंड रेंज है, समझ रहे हो, इसलिए। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 29 नवंबर 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 29 नवंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 2 दिसंबर 2024। लिस्टिंग डेट 3 दिसंबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 28 नवंबर 2024 है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 51,33,500। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 70,33,500 है। सो गाइस ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है उसमें से अगर आप शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 1,41,000 शेयर्स गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। NI शेयर्स ऑफर नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,30,000 आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,60,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। सो यहाँ पर गाइज ये जो 1,30,000 है एक लॉट के लिए, सो यहाँ पर याद रहे कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है एक लॉट अप्लाई करने के लिए SME में। सो गाइस याद रहे ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। सो दूसरी बात, ये जो लॉट साइज़ है, जैसे कि यहाँ पर 1000 का शेयर्स का एक लॉट है, तो लॉट साइज़ जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन चांसेस होते हैं गाइस। एंड ऑफ कोर्स आई मीन SME है कंपनी, तो रिस्क होता है, उसी हिसाब से इस चीज़ का ध्यान रहे गाइस। और यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व है गाइस, सो अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले प्रमोटर्स देखते हैं, तो कि मिस्टर सार्थक सोनी, मिस्टर तनय अत्तर, मिस्टर सुदीप सोनी एंड मिसिस माधुरी सुराना, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है,
और इनके शेयर होल्डिंग प्री इशू 90%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 65.68% है। अब एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल देखें तो बीड डेट 25 नवंबर 2024, शेयर जो ऑफर करे 5,15,000, साइज इन पोर्शन 6,70,00,000, एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज 29 दिसंबर 2024, एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, तारीख जो है 27 फरवरी 2025। सो ये जो अलग अलग डेट दी गई है वो बेसिकली कंपनी के साथ एंकर इन्वेस्टर्स की कुछ डील्स होती है कि भाई लिस्टिंग के 30 दिन तक एक भी शेयर वो बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर बेचना चाहे तो 50% का हिस्सा बेच सकते हैं और बचा हुआ 50% का हिस्सा 90 दिन के बाद ही बेच सकते हैं। सो उसकी अलग अलग डेट दी गई है क्योंकि बड़ा माल उठाते हैं। तो बड़ा माल उठाते हैं तो एक कंपनी को भी होना चाहिए ना। मान लो कि उन्होंने कोई है जिन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई 10-20% मिल गया ना तो भाई हम तो निकल जाएंगे, तो कंपनी को घाटा लग जाता है। आपने कई बार देखा होगा, लेट्स से एग्जांपल कि जैसे एसएमई स्टॉक है या फिर कोई भी ऐसे जनरल मेन बोर्ड आईपीओ भी अगर है, तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ऐसे एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, सो कभी कभी ना ऐसा होता है कि जैसे ये 30 दिन है, तो 30 दिन जैसे ख़त्म होता है ना, और ख़त्म होने के साथ अगर एंकर इन्वेस्टर, क्योंकि वो बड़ा माल लाइक फ्यूज़ करते हैं मार्केट में, मतलब बेचते हैं, तो लोअर सर्किट बनती रहती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, तो 30 दिन जैसे ही ख़त्म होते हैं तो कभी कभी ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि 60-60 लोअर सर्किट लगातार बनती रहे 1-2 दिन तक। ऐसे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसे चांसेस बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, प्राइस मैन्युपुलेट तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन प्राइस इतनी हैवीली फ्लक्चुएट ना हो, तो उस हिसाब से ये कंडीशंस कुछ रखी गई है गाइस। अब यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2016 से फाउंडेड है। राजपुताना बायोडीजल लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सप्लाइज बायोफ्यूल्स एंड देयर बाय प्रोडक्ट्स, नेमली ग्लिसरीन एंड फैटी एसिड्स। द कंपनीज प्रोडक्शन facility is located at G24 रिको इंडस्ट्रियल एरिया, फुलेरा, राजस्थान 303-338 इन एन एरिया ऑफ 4,000 स्क्वायर मीटर्स। तो राजस्थान बेस्ड कंपनी है। द कंपनी हैज़ एन अप्रूव्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 30 kiloliters पर डे एंड एन इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 24 kiloliters पर डे। Rajputana biodiesel product portfolio includes biodiesel, crude glycerin, caustic potash flakes, waste sludge, used cooking oil, estered fatty acid, methanol, citric acid, refined rice oil, crude sunflower oil, sodium methoxide, RBD, palm stearin, job work, semi-refining of glycerin for other manufacturers and fats. As of July 31st, 2024, the company had 30 permanent employees. अब कंपनी के अगर बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले, सो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 और 31 जुलाई 2024 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइज। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और रीसेंट जो कि जुलाई 2024 का जो है वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो फुल ईयर के हिसाब से जो मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल है, तो चलिए कंपेयर करते हैं एक बारी कि क्या कंपनी ने प्रोग्रेस किया है। असेट जो है वो मार्च 2022 के हिसाब से 10 करोड़ 71 लाख रुपए के आसपास थे, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 39 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास हुए हैं। रेवेन्यू 17 करोड़ के आसपास से 53 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास। नेटवर्थ माइनस 1 करोड़ 28 लाख से बढ़कर पॉजिटिव में 13 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव 1 करोड़ 31 लाख रुपए से प्लस होकर 8 करोड़ रुपए के आसपास। टोटल बोरोइंग्स 10 करोड़ 93 लाख से बढ़कर 19 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइज यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि कंपनी की जो नेटवर्थ रिजर्व्स है वो नेगेटिव से प्लस हुए हैं, प्लस प्रॉफिट जो है, रेवेन्यू, असेट, सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है साथ में, लेकिन बोरोइंग्स भी बढ़िया है। बट ये सारी चीज़ें होती रहती है, कंपनी छोटी जब होती है तो, क्योंकि कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली बिजनेस मिलना बहुत ज़रूरी होता है इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक फील्ड में छोटी मोटी ढेरों सारी कंपनीज जो है वो मतलब
इन्वॉल्व हो जाती है सेम बिजनेस में, तो धंधा जो है वो बंटता रहता है, उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस है। सो क्वालिटी डिमांड इज़ द हाईएस्ट लेवल। सो देखते हैं आगे कंपनी क्या कर पाती है। मार्केट कैप जो है वो 91 करोड़ रुपीस के आसपास का है एज ऑफ लाइक एसएमई कंपनी, तो इतना छोटा मार्केट कैप ही होता है गाइस, और इसीलिए उनका ये ऐसे स्पेशल ये रखा गया है कि आप एसएमई के हिसाब से लिस्टिंग करिए आपकी। सो आरओसी जो है वो 11% है, डेट टू इक्विटी 1.26, RONW 16.49%, PBV 4.24, पैट मार्जिन 9.71, EPS प्री IPO 8.81, पोस्ट IPO 11.07, PX प्री IPO 14.75, पोस्ट IPO 11.74 है। और ये जो नोट है बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें तो कि लोन टू द सब्सिडरी निर्वाण रज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो कि है उसके लिए लिया गया है, एग्जिस्टिंग टूवर्ड्स द एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो कि गाइस जो देखो रुड़की में एक उनकी सब्सिडरी कंपनी है, बेसिकली लोन है, कोई भी इन जनरली होता है तो क्या है, लोन लेने का एक बेसिक चीज़ होती है। सो यहाँ पर ये कुछ 3 मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए हैं IPO लाने के लिए। सो जस्ट गाइस बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। एंड येस, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड येस, कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो मतलब ठीक ही ठाक है एसएमई के हिसाब से। आज भी आपने देखा होगा कि मार्केट जो है, मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है बट टिक नहीं पा रहा है, मतलब नीचे आ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बन रही है, लेट्स सी अभी क्या होता है। अभी देखो महाराष्ट्र में भी अभी कल इलेक्शन गया है, उसका रिज़ल्ट आएगा, और आके आज आ चुका है, आई डोंट नो, लेकिन कल इलेक्शन तो गया है। लेकिन अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है जब भी, तो देखो उसकी भी, क्योंकि ये छोटे मोटी चीज़ें होती है। और साथ में आपने सुना होगा कि वापस रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसमें एकदम से फिर से भड़क चुकी है आग पिछले कुछ दिनों से। तो ये सारे ग्लोबल कंडीशंस भी होती है, सो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। एंड यस, ट्रेडिंग पर्पस के लिए और पैसे आराम से बचा कर इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर जो भी आपके हिसाब से हित में है। किसी गाइस, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बताता रहता हूँ आपको, सो या कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट थिंग इज़ व्हाट कि जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।